अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस्मत की रेखा में लेकर आया हूं आज मार्च 2025 का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी बारे में बहुत विस्तार से जानकारी आपको दूंगा। इस वीडियो के अलावा आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी ज्यादा गहराई और पूरी डिटेल के साथ आपके लिए जानकारी पेश करने की कोशिश यहां करूंगा। साथियों, हम इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं, तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने साथियों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका पूरा फायदा उठा सकें। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिषीय सत्संग की। तो साथियों, शुरुआत करते हैं। अगर आपकी राशि है चंद्र राशि मेष है, यानी कि हमारे जितने भी ये वीडियोस हम चंद्र राशि के हिसाब से ही बना रहे हैं, तो अगर आपकी चंद्र राशि मेष है तो आपके लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, चलिए शुरुआत करते हैं। मेष वालों के लिए मार्च 2025 का महीना ग्रहों की स्थिति मिश्रित फलदायी बनी हुई है। सूर्य 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके 12वें भाव में रहेंगे। यह आपके व्यय, विदेश यात्रा और आध्यात्मिकता को प्रभावित करने वाला है। मंगल तृतीय भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जो आपके साहस और पराक्रम को जरूर बढ़ाएगा। बुध 15 मार्च को वक्रीय होंगे और 31 मार्च को पुनः उदय हो जाएंगे, जो आपकी मानसिक स्थिति और कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत प्रभावित करने वाले हैं। गुरु द्वितीय भाव में विराजमान होंगे, जो कि धन भाव और पारिवारिक सुख का संकेत देता है। शुक्र 2 मार्च को वक्रीय होंगे और 25 मार्च को पुनः उदय हो जाएंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति और संबंधों में उतार चढ़ाव ला सकता है। शनिदेव 29 मार्च को आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि 7.5 के प्रथम चरण का आरंभ है। राहु और केतु द्वादश और षष्ठ भाव में गोचर करेंगे, जो आपके खर्चों के भाव, स्वास्थ्य के भाव या कार्य क्षेत्र के भाव को प्रभावित करेंगे। मेष राशि के प्रिय जातकों और जातिकाओं, मार्च 2025 आपके लिए कई महत्वपूर्ण घटनाएं और यह परिवर्तनों से भरा हुआ समय लेकर आ रहा है। इन तिथियों और इवेंट्स पर भी एक नजर डालते हैं। 1 मार्च को मार्च का आरंभ होगा और मिश्रित फलों के साथ होगा। इस दिन में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप नए चैलेंजेस के लिए तैयार होंगे। 2 मार्च को शुक्र वक्रीय होने की शुरुआत हो जाएगी। ये आपके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन को कुछ उथल पुथल ला सकते हैं। 7 से 14 मार्च होलाष्टक का समय रहेगा। इस दौरान मांगलिक कार्यों से बचिएगा, लेकिन अध्यात्म और पूजा पाठ पर ध्यान जरूर दे सकते हैं। 13 मार्च को होलिका दहन है। इस होलिका दहन में 3 परिक्रमा जरूर कीजिए और कुछ मूंगफली, रेवड़ी और नारियल अग्नि में अर्पित जरूर कीजिएगा। यह नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में बहुत सहायक है। 14 मार्च को सूर्य का मीन राशि में प्रवेश होगा। यह आपके करियर और संतान संबंधी मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। 15 मार्च को बुध वक्रीय होने की शुरुआत हो जाएगी। इस समय में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। 19 मार्च को शुक्रदेव अस्त होना शुरू होंगे। इस दिन आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य और रिलेशनशिप पर विशेष ध्यान देना होगा। 29 मार्च को शनि का मीन राशि में प्रवेश हो जाएगा। यह दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन से आपकी शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। यह समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन साथ ही आपको बहुत कुछ सिखाने वाला भी है। 30 मार्च को नवरात्रि का प्रारंभ है और सिद्धार्थ नामक संवत्सर की शुरुआत हो जाएगी। इस दिन से देवी मां की आराधना जरूर शुरू करें। अभ्यंग स्नान, घट स्थापना, ज्वार बीजना और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना विशेष लाभदायक रहेगा। 31 मार्च को मत्स्य जयंती है। इस दिन भगवान विष्णु का विशेष प्रणाम करना न भूलिएगा। तो मेष राशि के जातकों, आपके स्वास्थ्य के लिए मार्च 2025 का महीना कुछ चुनौतियों से भरा हुआ रहेगा। लग्नेश मंगल तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके हिम्मत और पराक्रम को बढ़ाएगा, किंतु स्वास्थ्य पर कुछ विपरीत प्रभाव भी डाल सकता है। मार्च के प्रथम पखवाड़े में यानी शुरुआत के 15 दिनों में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। ठंड और गर्मी से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती हैं। गला खराब रहना, संक्रमण की संभावना रहना, मौसमी एलर्जी या बीमारियां परेशान कर सकती हैं। त्वचा पर फोड़े फुंसी भी निकल सकते हैं। हाथ पैरों में चोट लगने का भी खतरा बना हुआ है। 15 मार्च के बाद स्थिति में कुछ सुधार आएगा, लेकिन फिर भी सतर्कता जरूर बरतिएगा। विशेषकर हृदय रोगियों के लिए अधिक सावधान रहना होगा।
छाती में दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है। रक्तचाप में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। त्वचा और आंखों में से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपको आ सकती है। मानसिक स्तर पर भी यह महीना बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। अत्यधिक चिंता और तनाव महसूस हो सकता है। ओवर थिंकिंग की समस्या आपको परेशान कर सकती है। नींद में आपके गड़बड़ी हो सकती है। मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ सकता है। विशेषकर मध्य मार्च के बाद जब सूर्य द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे 12वें घर में, तब मानसिक अशांति बढ़ सकती है। इन स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए कुछ उपाय कीजिए, जैसे नियमित व्यायाम और योग कीजिए, संतुलित और पौष्टिक आहार लीजिए, पर्याप्त नींद और आराम जरूर कीजिए। तनाव कम करने के लिए ध्यान और प्राणायाम भी कर सकते हैं। समय पर चिकित्सीय परामर्श लेना आपके लिए बहुत जरूरी रहने वाला है। स्वास्थ्य में सुधार के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बता देता हूं। प्रतिदिन आपको सूर्य को अर्घ देना है। मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन जरूर करने हैं। हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए। और मेष राशि के जातकों, यदि हालांकि यह महीना स्वास्थ्य के लिए कुछ चुनौतियों लेकर आ रहा है, किंतु आपका आत्मविश्वास और साहस आपको इन सभी परिस्थितियों से पार जरूर कर देगा। सावधानी बरतिए, उपाय करिए और स्वस्थ रहिए। मेष राशि के जातकों, मार्च 2025 का महीना आपके लिए आर्थिक दृष्टि से मिश्रित फलदायी रहने वाला है। इस महीने में धन लाभ के अनेक अवसर आपके सामने आएंगे, किंतु व्यय की भी प्रबल संभावना बनी हुई है। आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति का गोचर आपको विशेष लाभ प्रदान करेगा। यह स्थिति आपके लिए कुछ अवसर भी लेकर आ रही है, जैसे नए इनकम के सोर्सेज का निर्माण होना, पुराने इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न मिलना, व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होना, नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि की संभावना भी बनेगी। इसके अतिरिक्त द्वादश भाव में राहु की स्थिति से अचानक धन लाभ के योग बने हुए हैं। कुछ रुका हुआ धन या एक्स्ट्रा इनकम भी आपको प्राप्त हो सकती है। यहां तक कि कुछ जातकों को 2 नंबर की या कमीशन की इनकम भी मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 2 नंबर के काम करने चाहिए, लेकिन मिल सकती है, ऐसे योग बन रहे हैं। मार्च महीने में आपको निवेश के कई सुनहरे मौके मिलने वाले हैं। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का अगर काम है तो यह बहुत उत्तम समय है। विशेषकर 29 मार्च से पहले क्षेत्र में निवेश करना लाभदायक रहेगा। शेयर मार्केट हालांकि उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी सोच समझकर किया गया निवेश फायदेमंद देकर साबित हो जाएगा। विदेशी व्यापार में अगर आप हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में, तो उन्नति के योग बने हुए हैं। ऑनलाइन व्यवसाय, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया गया व्यापार आपको विशेष लाभ देकर जाएगा। आईटी सेक्टर में अगर आप हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए व्यवसाय में अगर आप हैं, तो निवेश आपके लिए शुभ रहेगा, या फिर इन बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहां एक और धन लाभ के योग बने हुए हैं, वहीं दूसरी ओर अनावश्यक खर्चों से भी आपको सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। शुक्र और राहु की युति द्वादश भाव में आपको विलासिता की ओर प्रेरित कर रही है। लग्जरी आइटम्स या फिर महंगे सामान खरीदने की इच्छा आपकी प्रबल हो सकती है। यात्राओं पर आपको अधिक खर्च करने की संभावना बनी हुई है। बजट बनाकर अगर आप चलते हैं तो अनावश्यक खर्चों से जरूर बच जाएंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना होगा। इमरजेंसी फंड को भी बनाकर रखना होगा। विदेशी व्यापार या यात्रा के अवसरों का लाभ आपको उठाना होगा। रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए 29 मार्च से पहले का समय बहुत ही सर्वोत्तम रहने वाला है। आर्थिक स्थिति की और बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे हर गुरुवार को पीले वस्त्र आपको धारण करने हैं। बृहस्पतिवार के दिन बीज मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग से गुरुवे नमः का 108 बार जाप जरूर करना, चाहे तो इसे रोज कर सकते हैं। चने की दाल का दान आपके लिए बहुत जरूरी है। शनिवार को काले तिल और सरसों के तेल का दान बहुत जरूरी है। मेष राशि के जातकों, यह मार्च का महीना आपके लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ रहा है। सावधानी पूर्वक निवेश कीजिए और अनावश्यक खर्चों से बचिएगा। ग्रहों की अनुकूलता का लाभ उठाते हुए आपको अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है। याद रखिए, धैर्य और विवेक से किए गए प्रयास निश्चित रूप से आपको सफलता दे जाएंगे। मेष राशि के जातकों, मार्च 2025 का महीना आपके व्यापार और नौकरी और रोजगार के लिए मिश्रित फल लेकर आ रहा है। इस महीने में आपको कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, परंतु धैर्य रखना होगा, क्योंकि अंत में सफलता आपके कदम जरूर चूमने वाली है। व्यापार के क्षेत्र में शुरुआती दिनों में थोड़ी मंदी का सामना आपको करना पड़ सकता है। लाभ की प्रतिशतता कुछ कम रहने वाली है। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। ऑर्डर कैंसिलेशन की समस्या भी आपको आ सकती है। कर्मचारियों से संबंधित परेशानी भी आपको आ सकती है। मशीनरी पर खर्च बढ़ सकता है। सरकारी देनदारियों का बोझ आप पर बढ़ सकता है, परंतु 15 मार्च के बाद स्थिति में सुधार आ जाएगा। धन की स्थिति बेहतर हो जाएगी। सरकारी मामलों में भी आपको धीरे धीरे राहत मिल जाएगी। आपकी सेल्स में भी वृद्धि हो जाएगी। विदेशी व्यापार में उन्नति के योग बने हुए। ऑनलाइन बिजनेस में लाभ की संभावना है। आईटी सेक्टर, फूड इंडस्ट्री, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक और कपड़ों के व्यापार में अगर आप हैं तो विशेष लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 1 से 14 मार्च तक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
कार्यस्थल पर तनाव और वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। सहकर्मियों और अधिकारियों से मतभेद हो सकते हैं। असाइनमेंट पूरा करने में कठिनाई हो सकती है। 15 मार्च के बाद परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। अचानक बड़े काम आपको मिल सकते हैं। पदोन्नति के अवसर भी आपको मिलेंगे। आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। नए जॉब ऑफर आएंगे। प्रोजेक्ट या कार्यस्थल में परिवर्तन की संभावना है। रोजगार की तलाश में शुरुआती दिनों में मन विचलित रह सकता है। इंटरव्यू में प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। अलग अलग फील्ड्स में ऑफर मिल सकते हैं, जिनका निर्णय लेना आपके लिए कठिन हो जाएगा कि किसको ज्वाइन करें। यात्राओं की संख्या बढ़ सकती है। मध्य मार्च के बाद में नए अवसरों का सृजन होगा। विदेश में रोजगार के योग बन जाएंगे। स्थान परिवर्तन या विदेश सेटलमेंट की भी संभावना रहेगी। मार्च के अंतिम सप्ताह में सावधानी आपको बरतनी चाहिए। विशेषकर 29 मार्च के बाद शनि की 7.5 का प्रारंभ होगा, जो आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन ला सकता है। नए नए कामों में हाथ डालने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अपने कौशल को निखारने पर ध्यान दीजिएगा। मेहनत और धैर्य से काम आपको लेना होगा। मेष राशि के जातकों, याद रखिएगा, यह समय आपके लिए परीक्षा की घड़ी है। शनि आपको मजबूत बनाने वाले हैं और जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाने वाले हैं। इस काल में आप और अधिक परिपक्व और सफल होकर निकलेंगे। अपने कामों पर विशेष ध्यान दीजिएगा और सकारात्मक सोच रखिएगा। निश्चय ही आपकी मेहनत रंग लाने वाली है और सफलता आपके कदम चूमेगी। मेष राशि वालों, मार्च 2025 का महीना आपके लिए यात्राओं से भी भरपूर रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति ऐसा इंगित कर रही है कि इस महीने में आप कई प्रकार की यात्राएं करेंगे। मंगल ग्रह का तृतीय भाव में गोचर आपको छोटी मोटी यात्राओं पर तो लेकर ही जाएगा, और ये यात्राएं व्यवसायिक या व्यक्तिगत कारणों से हो सकती हैं। इन यात्राओं में आपको नए संपर्क बनाने और अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करने की, विस्तारित करने के अवसर भी मिलेंगे, जिन्हें आपको ग्रैब करना है। राहु का द्वादश भाव में यानी 12वें घर में गोचर लंबी दूरी की यात्राओं को संकेत दे रहा है। ये यात्राएं आपके करियर या व्यवसाय में जुड़ी हो सकती हैं। इन यात्राओं से आपको नए अवसर का अनुभव प्राप्त होगा। शुक्र और बुध की युति 12वें घर में विदेश यात्रा के योग बना रही है। यदि आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल है। विशेषकर शिक्षा, व्यवसाय या नौकरी के लिए विदेश जाने वाले इच्छुक जातकों के लिए यह समय बहुत शुभ रहने वाला है। गुरु का प्रभाव आपकी धार्मिक यात्राओं की ओर भी आकर्षित करेगा। किसी तीर्थ स्थान या पवित्र स्थल की यात्रा का योग बन रहा है। यह यात्रा आपको आध्यात्मिक शांति और मानसिक संतुष्टि प्रदान करेगी। हालांकि यात्राएं लाभदायक होंगी, फिर भी कुछ सावधानियां बरतना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। खासकर आपकी यात्रा में खान पान में सावधानी बरतिएगा। यात्रा के दौरान अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स की सुरक्षा बहुत सुनिश्चित कीजिएगा। अनावश्यक खर्चों से बचना है, क्योंकि शनि का प्रभाव आर्थिक मामलों में थोड़ी कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। मार्च के दूसरे और तीसरे सप्ताह में की गई यात्राएं विशेष लाभदायक होंगी आपके लिए। इस समय में किए गए प्रयास सफल जरूर होंगे और आपको अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे। यात्रा से पूर्व हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और श्री हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कीजिएगा। इससे आपकी यात्रा निर्विघ्न होगी और सफल होगी। मेष राशि वालों, इस महीने की यात्राएं आपके जीवन में नए अध्याय की शुरुआत कर सकती हैं। इन अवसरों का लाभ उठाइएगा और अपने होराइजन यानी कि क्षितिज का विस्तार जरूर कीजिएगा। याद रखिए, हर यात्रा एक नया अनुभव लेकर आती है, जो आपके व्यक्तित्व को निखारने में सहायक जरूर होगा। मेष राशि वालों, मार्च 2025 का महीना आपके लिए पारिवारिक जीवन में कई उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है। चंद्रमा, जो कि परिवार का कारक है, द्वादश भाव में गोचर कर रहा है शुरुआत में ही। यह स्थिति आपके घरेलू मामलों में कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है। इस महीने किसी परिवार सदस्य को नई नौकरी या फिर उनकी जगह बदलने का, ट्रांसफर होने का, स्थान परिवर्तन का भी योग बन रहा है। यह एक एक्साइटिंग मौका हो सकता है, लेकिन साथ ही कुछ अस्थिरता भी ला सकता है। परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। द्वादश भाव में चंद्रमा की स्थिति से घर पर खर्चों की बढ़ोतरी हो सकती है। विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर खर्चा बढ़ सकता है। घर की सजावट या फिर रेनोवेशन पर आपका धन व्यय हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य के लिए महंगी चीज खरीदनी पड़ सकती है। इन खर्चों को संभालने के लिए भी पहले से ही आपको बजट बनाकर चलना होगा। मार्च के मध्य में सूर्य और शनि की युति जब एकादश भाव में 11वें घर में होगी, तो इससे परिवार के बड़े बुजुर्गों में मतभेद हो सकते हैं। वैचारिक असहमति से तनाव उत्पन्न हो सकता है। सामंजस्य बैठाने में कठिनाई आएगी। इस समय धैर्य रखना होगा और बातचीत से मसले सुलझाना आपका प्रयास करना चाहिए। 29 मार्च को शनि का मीन राशि में प्रवेश आपके घरेलू जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जरूर लाएगा। घर की मरम्मत या रेनोवेशन के योग बन रहे हैं। नए घर में शिफ्ट होने की भी संभावना है। परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन के योग बने हुए हैं। इन परिवर्तनों को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार कीजिएगा और पारिवारिक सुख शांति के लिए उपाय भी कीजिएगा।
प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाइएगा। घर में शिव परिवार की मूर्ति स्थापित कीजिएगा। हर रविवार को गाय को रोटी जरूर खिलाइएगा। मेष राशि वालों, यह महीना हालांकि चुनौतियां लेकर आ रहा है, लेकिन आप धैर्य और समझदारी आपकी इन परिस्थितियों में सफलतापूर्वक आपको निकलने में मदद करेगी। परिवार के साथ समय जरूर बिताइएगा। अपना सहयोग परिवार के साथ कीजिएगा और याद रखिएगा, हर चुनौती एक अवसर है। परिवार के साथ मिलकर इन चुनौतियों का सामना कीजिए और अपने घर को और मजबूत बनाइए। मेष राशि के प्रेमी जनों, मार्च 2025 का महीना आपके लिए प्रेम और रोमांस के क्षेत्र में उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। पंचमेश सूर्य की स्थिति आपके प्रेम जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगी। मार्च के प्रथम पखवाड़े में सूर्य और शनि की युति 11वें भाव में हो रही है। यह स्थिति आपके प्रेम संबंधों में कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है। पार्टनर के साथ आपके वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति के कारण गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं। इस समय धैर्य रखना होगा और अपने प्रिय के साथ खुलकर संवाद कीजिएगा। याद रखिए, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते जरूर है। यह एक टेम्परेरी फेज है। 14 मार्च को जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी लव लाइफ में नया रंग भर कर आएगा। नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। पुराने प्रेमी से मुलाकात के योग बन रहे हैं। रोमांटिक यात्रा का सुअवसर मिल सकता है। हालांकि सूर्य की राहु के साथ जो युति है वो कुछ भ्रम भी पैदा कर सकती है। अपने दिल की आवाज सुनिए, लेकिन दिमाग की भी सोचकर चलिएगा। जो मेष राशि के जातक हैं वो अभी सिंगल हैं, उनके लिए यह महीना रिश्तों की शुरुआत लेकर आ रहा है। सोशल सर्कल में नए लोगों से मुलाकात होगी। ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहिएगा। किसी कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप में शामिल होने पर विचार जरूर कीजिएगा और याद रखिएगा कि प्यार अक्सर अनअपेक्षित जगहों पर मिलता है। अपना दिल और मन दोनों खुला रखिएगा। जो मेष राशि के जातक है पहले से ही किसी रिलेशनशिप में है, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि भावनाओं का आपको ख्याल रखना होगा। उनके अपने वादों को निभाना होगा। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहना होगा। शुक्र की वक्री अवस्था आपको पुराने प्रेम की ओर खींच सकती है, लेकिन याद रखिएगा, अतीत में लौटना हमेशा अच्छा नहीं होता। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। प्रेम जीवन में सुधार लाने के लिए ज्योतिषी उपाय आपको कुछ कर लेने चाहिए। शुक्रवार को गुलाब के फूल महालक्ष्मी जी को चढ़ाइए। महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कीजिए। सफेद वस्त्रों को धारण कीजिए। और मेष राशि के प्रेमी जनों, मार्च का महीना आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और चुनौतियों से भरा हुआ है। अपने दिल के सुनिए, लेकिन विवेक से भी काम लीजिए। प्रेम और धैर्य और समझदारी से ही सफलता मिलती है। याद रखिए, हर रिश्ता एक सीख है, हर प्रेम एक अनुभव है। इस महीने के अंत तक आप अपने प्रेम जीवन में एक नई ऊंचाई पर होंगे। साथ ही 2025 में मार्च का महीना आपके लिए संतान के दृष्टिकोण से कुछ चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। पंचमेश सूर्य की स्थिति इस महीने विशेष ध्यान देने योग्य है। महीने के प्रारंभ में सूर्य देव शनि के साथ में एकादश भाव में विराजमान है। यह युति आपके बच्चों के लिए कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकती है। छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद हो सकता है। संतान या मित्रों या सहपाठियों से झगड़ा हो सकता है। बच्चों का जिद्दी व्यवहार, गुस्सैल स्वभाव में वृद्धि। और 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश जब कर जाएंगे, जो आपके द्वादश भाव में है, यहां पर राहु के साथ युति होने से कुछ और चुनौतियां बढ़ जाएंगी। संतान के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, पढ़ाई में मन ना लगना, गुप्त शत्रुओं से परेशानी, विदेश यात्रा या फिर उच्च शिक्षा के लिए चुनौतियां। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना विशेष सावधानी का रहने वाला है। 1 से 13 मार्च तक की परिस्थितियां प्रतिकूल रहेंगी। माता पिता, शिक्षकों या मित्रों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है। परीक्षाओं में प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। हालांकि 15 मार्च के बाद स्थिति में सुधार की पूरी संभावना बन रही है। माता पिता से सहयोग मिलेगा। पुरानी समस्याओं का समाधान जरूर होगा। मित्रों में संबंध सुधरेंगे। संतान प्राप्ति के प्रयास जो कर रहे हैं दंपति, उनके लिए माह के प्रारंभ में अनुकूल परिस्थिति रहेगी और मध्य मार्च के बाद कुछ चुनौतियां आ सकती है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी। चिकित्सीय सलाह का पालन जरूर करना होगा। संतान संबंधी समस्याओं का निवारण करने हेतु कुछ उपाय बता रहा हूं। प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ दीजिए। बुधवार को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। संतान की कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लीजिए किसी अच्छे पंडित से। पंचम भाव के कारक गुरु की पूजा जरूर कीजिएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेष राशि वालों, यह महीना आपके संतान के लिए कुछ उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है, परंतु धैर्य रखिएगा। उपरोक्त उपायों का पालन जरूर कीजिएगा और याद रखिएगा कि हर चुनौती एक अवसर है। इस समय का उपयोग अपने बच्चों से और अधिक नजदीकी बनाने में कीजिए। आपका मार्गदर्शन और प्यार उन्हें हर कठिनाई से पार लगा देगा। तो मेष राशि के विद्यार्थी जनों, मार्च 2025 का महीना आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है।
पंचमेश सूर्य की स्थिति आपकी शैक्षणिक गतिविधियों पर गहरा प्रभाव डालेगी। मार्च के प्रथम पखवाड़े में सूर्य और शनि की युति एकादश भाव में रहेगी। यह स्थिति आपके लिए कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है। माता पिता या शिक्षकों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है। परीक्षाओं में प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। अध्ययन में मन लगाने में कठिनाई हो सकती है। इस समय आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी और अपने अध्ययन पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। 14 मार्च को सूर्य जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे उसके बाद स्थिति में कुछ सुधार की संभावना बढ़ेगी। माता पिता के सहयोग मिलने की उम्मीद रहेगी और पुरानी शैक्षणिक समस्याओं का समाधान भी होगा। मित्रों और सहपाठियों से संबंध भी सुधरेंगे और अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। हालांकि इस समय भी आपको सतर्क रहना होगा क्योंकि सूर्य द्वादश भाव में यानी 12वें घर में राहु के साथ युति बना रहे। मध्य मार्च से पहले अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए, मॉक टेस्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पेपर पर ध्यान दीजिए, अपने वीक पॉइंट्स पर विशेष ध्यान दीजिए। समय प्रबंधन पर आपको फोकस करना चाहिए। शुक्र की स्थिति 12वें घर में विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा के लिए अनुकूल है। विदेश में पढ़ाई के अवसर बन सकते हैं। स्कॉलरशिप प्राप्त करने की संभावना बन रही है। नए शैक्षणिक क्षेत्रों में रुचि जाग सकती है। मध्य मार्च के बाद अति आत्मविश्वास से बचिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में मत लीजिएगा, गलत संगति से दूर रहिएगा और अध्ययन के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। बुधवार को हनुमान चालीसा का पाठ, गणपति अथर्व शीर्ष का नियमित पाठ और मां सरस्वती की आराधना जरूर कीजिएगा। विद्यार्थियों, यह मार्च का महीना आपके लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला है। अपने अध्ययन का पूरा ध्यान रखिए, धैर्य रखिए। उपरोक्त जो मैंने आपको वो अभी जो सुझाव दिए उनका पालन जरूर कीजिए। याद रखिए, हर चुनौती एक अवसर होती है। आपकी मेहनत और समर्पण निश्चित रूप से सफलता की ओर आपको ले जाएगा। शुभ दिन। मेष राशि वालों, 2025 का मार्च का महीना आपके लिए रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन, कानूनी मामलों के दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखता है। ग्रहों की स्थिति इस महीने में कुछ चुनौतियां लेकर आ रही है परंतु साथ ही कुछ अवसर भी प्रदान कर रही है। आपके 12वें घर में राहु, शुक्र और बुध की युति बन रही है। यह स्थिति आपको अनावश्यक खर्चों की ओर ले जा सकती है। विशेषकर लग्जरी आइटम्स पर खर्चा आपका बढ़ेगा। विदेशी यात्रा पर भी खर्चा आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। कर्ज लेने की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है परंतु शुक्र की उच्च होने की स्थिति आपको कुछ राहत भी प्रदान करेगी। यदि आप पहले से ही किसी ऋण से जूझ रहे हैं, लोन ले रखा है, तो इस महीने में उससे मुक्ति पाने के योग भी बन रहे हैं। केतु का 6ठे घर में गोचर आपके लिए मिश्रित फल लेकर आएगा। पुराने शत्रुओं से छुटकारा मिल सकता है। नए विरोधी आपके उभर कर आएंगे। विशेषकर काम के क्षेत्र में हिडन एनिमीज की गतिविधियां आपकी बढ़ सकती हैं। सावधान रहिएगा, कोई अपना ही आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकता है। मार्च का महीना कोर्ट कचहरी के मामलों में उतार चढ़ाव भरा भी रहने वाला है। पुराने कोर्ट केसेस में, मुकदमों में प्रगति की संभावना है। नए लीगल इश्यूज उठ सकते हैं। विशेषकर प्रॉपर्टी से संबंधित कोर्ट में अपना पक्ष मजबूत रखिएगा परंतु फैसले में देरी भी हो सकती है। 29 मार्च को जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए विशेष सतर्कता का संकेत रहेगा। इसके बाद कानूनी मामलों में अधिक सावधानी आपको बरतनी होगी। इन चुनौतियों से बचने के लिए कुछ ज्योतिषी उपाय बताता हूं। प्रत्येक शनिवार को काले तिल और सरसों के तेल का दान जरूर कीजिए। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ कीजिए। शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप जरूर कीजिएगा। यह समय आपके लिए परीक्षा का काल है। धैर्य रखिएगा, सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा और याद रखिएगा, हर चुनौती एक अवसर है। आपकी मेहनत, आपके विवेक और निश्चय रूप से आपकी सफलता की ओर लेकर जाएगी। मेष राशि वाले साथियों, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, जानकारी बहुत अच्छी लग रही है, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे पूरे सहयोग की उम्मीद हम रखते हैं। तो साथियों, 2025 मार्च का महीना आपके वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में भी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सप्तम भाव के मालिक सप्तमेश शुक्र की स्थिति इस महीने विशेष ध्यान देने योग्य बनेगी। शुक्र आपके 12वें घर में राहु और बुध के साथ में युति करके गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है। पति पत्नी के बीच में मतभेद बढ़ सकता है। छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। जीवन साथी से दूरी महसूस हो सकती है। लेकिन शुक्र की उच्च स्थिति, शुक्र 12वें राशि में 12वें घर में उच्च के बैठे हैं, इसलिए आपको एक्सॉल्टेड है, इसलिए आपको कुछ राहत भी प्रदान करेंगे। 2 मार्च से लेकर 25 मार्च तक शुक्र वक्रीय रहेंगे, जो आपके लिए अनुकूल परिणाम ला सकता है। प्रेमी जोड़ों के लिए यह समय मिश्रित फलदायी रहेगा। नए रिश्तों की शुरुआत होगी। पार्टनर के साथ यात्रा के योग बन रहे हैं।
रिलेशनशिप में नई ताजगी आ सकती है। हालांकि राहु की उपस्थिति से कुछ भ्रम की स्थिति भी बन रही है। अपने दिल की सुनिए, लेकिन दिमाग से भी सोचना आपको जरूर चाहिए। विवाहित दंपतियों के लिए यह महीना कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकता है। जीवन साथी के करियर में बदलाव की संभावना बन रही है। आपके पारिवारिक मामलों में मतभेद भी होने के संकेत आ रहे हैं और आर्थिक मुद्दों पर असहमति आपकी देखी जा सकती है। फिर भी शुक्र की कृपा से रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। पार्टनर के साथ आपको ओपन कम्युनिकेशन चालू रखने चाहिए और अपनी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। व्यवसायिक पार्टनरशिप अगर है तो उसके लिए यह समय सावधानी बरतने का है। नई डील्स पर आपको हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरीके से सोच विचार कर लेना चाहिए। पार्टनर के साथ में वित्तीय मामलों में पारदर्शिता रखिएगा। किसी भी लीगल अग्रीमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में सुधार करने के लिए कुछ उपाय बताता हूं। प्रत्येक शुक्रवार को गुलाब के फूल महालक्ष्मी जी को चढ़ाइए और महालक्ष्मी स्तोत्र पाठ का आपको जरूर करना चाहिए। सफेद रंग के वस्त्र धारण कीजिए। पति पत्नी मिलकर किसी मंदिर में दर्शन करने जाइएगा। तो मेष राशि के मेरे साथियों, यह मार्च का महीना आपके लिए अवसर और चुनौतियों से भरा हुआ है। धैर्य रखिएगा, अपने रिश्तों को प्राथमिकता दीजिएगा और याद रखिएगा, हर चुनौती एक अवसर होती है। अपने जीवन साथी के साथ मिलकर इन चुनौतियों का सामना कीजिए और अपने रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाइएगा। आशा करते हैं कि शुभ रहेगा आपका प्रेम जीवन। तो मेष राशि वाले साथियों, 2025 मार्च का महीना आपके भाग्य के लिए मिश्रित मिक्स्ड फल लेकर आ रहा है। नवमेश बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में विराजमान है, जो कि आपके लिए शुभ संकेत दे रही। बृहस्पति की कृपा दृष्टि से आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। नए अवसरों का सृजन होगा। विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट होने के योग बनेंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। हालांकि बृहस्पति की स्थिति शत्रु राशि में है, अपने शत्रु की राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे कुछ चुनौतियां भी आपको आ सकती हैं। आपको अपने प्रयासों में धैर्य रखना होगा और लक्ष्य प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मार्च के मध्य में जब सूर्य आपके 12वें घर में प्रवेश करेंगे, तब आपके भाग्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कुछ अप्रत्याशित बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन निर्णय लेने से कठिनाई हो सकती है। भविष्य को लेकर चिंता या अनिश्चितता का भाव रह सकता है, परंतु याद रखिएगा, यह समय आपके धैर्य और दृढ़ संकल्प की परीक्षा का है। इस काल में आप अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को पहचान पाएंगे। शनि की 7.5 के प्रारंभ के साथ ही आपको अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना होगा। शनि महाराज आपके पिछले 30 सालों के कर्मों का लेखा जोखा लेंगे। अच्छे कर्मों का फल मिलेगा, जबकि बुरे कर्मों का दंड मिल सकता है। याद रखिएगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अतः अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहिएगा और फल की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। आपके भाग्य को और अधिक उज्जवल बनाने के लिए कुछ उपाय बताता हूं। हर गुरुवार को पीले वस्त्र धारण कीजिए, केले का दान कीजिएगा, श्री सूक्त का पाठ नियमित रूप से कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा कीजिए। मेष राशि वालों, याद रखिएगा, भाग्य आपके हाथ में है। अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखिएगा। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना होगा। इस मार्च के महीने आपके लिए अवसरों और चुनौतियों से भरा रहेगा। धैर्य और विवेक से काम लेना होगा। निश्चय ही सफलता आपके कदम चूमेगी। तो मेष राशि वालों, 2025 मार्च का महीना आपके करियर और प्रोफेशन को लेकर जीवन में कई उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति आपके लिए मिश्रित फल प्रदान करने वाली बन रही है। मार्च के प्रथम पखवाड़े में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर तनाव और वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। सहकर्मियों और अधिकारियों से मतभेद हो सकते हैं। असाइनमेंट्स पूरा करने में कठिनाई हो सकती है, परंतु 15 मार्च के बाद परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। अचानक बड़े काम मिल जाएंगे, पदोन्नति के अवसर बनेंगे, आर्थिक लाभ में प्राप्ति होगी और जॉब के नए ऑफर आपको आ सकते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट या नए कार्यस्थल पर परिवर्तन की भी संभावना है। व्यापारियों के लिए मार्च का महीना मिश्रित फल देने वाला रहेगा। 15 मार्च तक लाभ की प्रतिशतता कुछ कम रहेगी और मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। ऑर्डर कैंसिलेशन की समस्या भी आ सकती है। कर्मचारियों से संबंधित परेशानी भी आ सकती है। मशीनरी पर खर्चा हो सकता है। 15 मार्च के बाद स्थिति सुधर जाएगी। धन की स्थिति बेहतर हो जाएगी। सरकारी मामलों में राहत मिल जाएगी। सेल्स में भी इंक्रीमेंट हो जाएगी।
विदेशी व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। 29 मार्च से शनि की 7.5 का प्रारंभ हो जाएगी, जो आपके करियर में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगी। नए नए कार्यों में हाथ डालना प्रयास मत छोड़िएगा, अपने कौशल को निखारने पर ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग ट्रेवल्स या विदेश सेटलमेंट के योग बन सकते हैं, कामकाज बढ़ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में कार्यरत जातकों के लिए यह महीना विशेष लाभदायक रहेगा। आईटी सेक्टर, फूड सेक्टर, ज्वेलरी सेक्टर, कॉस्मेटिक्स, कपड़ों का व्यापार, रियल एस्टेट, रेत का बिजनेस, बजरी, कंस्ट्रक्शन लाइन, लोहा, तेल, निकल, जिंक, इससे जुड़े हुए व्यवसाय मध्य मार्च के मध्य से लेकर के मध्य अप्रैल तक विशेष सावधानी बरतिएगा। जल्दबाजी में कोई बड़े निर्णय लेने से डरिएगा। अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से कीजिए। शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप जरूर करते रहिएगा। तो जातकों याद रखिएगा, यह आपके धैर्य और दृढ़ संकल्प की परीक्षा का समय है। मेहनत और धैर्य से काम लेना है, निश्चय आपकी मेहनत रंग लाने वाली, सफलता आपके कदम चूमेगी। और मेष राशि के जातकों मार्च 2025 का महीना आपके लिए मित्रता, लाभ और आपकी इच्छाओं के लिए मिश्रित फल लेकर आ रहा है। 11वें भाव में सूर्य और शनि की युति आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव लेकर आ सकती है। मार्च के प्रथम पखवाड़े में आपके सामाजिक जीवन में गतिविधियां बढ़ेंगी, नए मित्रों से मुलाकात होगी, पुराने मित्रों से संबंध मजबूत होंगे। हालांकि सूर्य शनि की युति के कारण कुछ मित्रों के साथ मतभेद भी हो सकते हैं। इस समय संयम बरतना होगा, वाद विवाद से बचना होगा। 14 मार्च के बाद में जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे, आपके सोशल सर्कल में कुछ बदलाव आ सकता है। कुछ पुराने दोस्त दूर हो सकते हैं, लेकिन नए और प्रभावशाली दोस्तों से संपर्क भी बन सकता है। यह समय नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एकादश भाव में शनि की उपस्थिति आपको धीरे धीरे लाभ प्रदान करेगी। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, आर्थिक लाभ मिलेगा। हालांकि शनि की प्रकृति के अनुसार यह लाभ थोड़ा स्लो स्पीड से आएगा, इसलिए आपको धैर्य रखना होगा। और मध्य मार्च के बाद में जब सूर्य द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे तो अचानक धन लाभ के योग बन जाएंगे। कोई पुराना निवेश आपको फल देकर जाएगा और किसी मित्र के माध्यम से आर्थिक अवसर भी मिल सकता है। लेकिन इस समय सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि अनावश्यक खर्च की संभावना भी बनी हुई है। मार्च का महीना आपकी कई इच्छाओं की पूर्ति का समय हो सकता है। बृहस्पति का 2nd हाउस में गोचर आपको धन और भौतिक सुख प्रदान करेगा। कोई लंबे समय से चाही गई आपकी कोई इच्छा थी, कोई वस्तु थी, इस महीने आपको प्राप्त हो सकती है। हालांकि शनि की दृष्टि आपके लगन पर पड़ने से कुछ इच्छाओं की पूर्ति में देरी जरूर होगी। धैर्य रखिए और अपने प्रयासों को जारी रखिए। याद रखिएगा, शनि धैर्य और कड़ी मेहनत का फल अवश्य जरूर देते हैं। मंगल का 3रे घर में गोचर आपके बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में कुछ तनाव ला सकता है। छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं। विशेषकर 14 मार्च से पहले वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, लेकिन 14 मार्च के बाद में परिस्थितियां सुधरेंगी। किसी यात्रा या समारोह के दौरान आपके रिश्ते मजबूत होंगे। बड़े भाई बहन से कोई महत्वपूर्ण सलाह या सहायता मिलने की भी संभावना है, लेकिन 14 मार्च के बाद। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शनिवार को काले तिल और सरसों का तेल का दान करना मत भूलिए। मित्रों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा जरूर करके आइएगा, ये बहुत अच्छी उपाय आपके लिए रहेगा। बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए पीले वस्त्र धारण कीजिए और केले का दान कीजिए। मेष राशि वालों, यह महीना आपके लिए नए अवसरों और चुनौतियों से भरा रहेगा। अपने मित्रों और परिवार का साथ लीजिएगा, धैर्य रखिएगा और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहिएगा। याद रखिएगा, हर चुनौती एक छिपा हुआ अवसर होती है। शुभ रहिए। आपका मार्च का महीना आशा रखते हैं। आपके 12वें भाव से संबंधित विषयों में उतार चढ़ाव भी आ रहे हैं। शनिदेव का मीन राशि में प्रवेश आपके जीवन में कई परिवर्तन ला सकता है। शनिदेव 12वें घर में गोचर आपके लिए कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है। अनावश्यक खर्चों में वृद्धि होने की संभावना है। कोई बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। निवेश के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है जब शनि 12वें घर में आ जाएंगे। परंतु याद रखिएगा कि मेष राशि वाले मेरे वीरों, शनि आपको सिखाने के लिए परिस्थितियां ऐसी लेकर आ रहे हैं। धैर्य रखिएगा, विवेक से काम लीजिएगा। 12वां भाव स्वास्थ्य का भी होता है, इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। पुरानी बीमारियां उभर सकती हैं, अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं जब शनि मीन राशि में आएंगे 29 तारीख के बाद। मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है, नींद संबंधी समस्याएं हो सकती है और आपको इस समय योग और ध्यान का अभ्यास जरूर करना चाहिए। आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। 12वें घर में विदेश यात्रा का भी कारक होता है। शनि के इस गोचर में विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे जब 29 तारीख के बाद शनि यहाँ पे आ जाएंगे। फॉरेन सेटलमेंट के अवसर भी बनेंगे, तो जरूर इस महीने तैयारी कीजिए।
अगले महीने आपके प्रयास पूरे सफल हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ की संभावना बनेगी, विदेशी भाषा सीखने का मौका भी मिलेगा, परंतु इन यात्राओं से कुछ बाधाएं और विलंब भी हो सकता है जब अगले महीने आप यात्राएं करेंगे। धैर्य रखिएगा, फल आपको अवश्य मिलेगा। तो साथियों, ये था मार्च 2025 का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में विस्तृत जानकारी। आशा करता हूं हमारी इतनी डिटेल के साथ बनाया हुआ वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। इसमें कहीं भी कोई भी जानकारी आपके लिए बकाया नहीं छोड़ी गई है। आपको किसी और वीडियो या किसी लेख को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा करते हैं आपने हमें अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथियों में भी इसे शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका पूरा फायदा उठा सके। साथियों, फिर से मुलाकात होगी आपसे इसी तरीके की रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। किस्मत की